गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? श्री राम एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सर और हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन 3D। ठीक है, तो आपने क्यूब और क्यूबॉइड बेसिक और एडवांस पार्ट जरूर देख लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग सारे कंसेप्ट करेंगे, फिर बुक का सॉल्यूशन एक तरफ से देखेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजें देख रहे हैं, उस कटिंग देख रहे हैं। कटिंग के बाद क्या बन सकता है, उसके अंदर कैसे और चीजें रखी जा सकती हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से ही अपना चल रहा है। चलिए, तो अब हम लोग करने वाले हैं आज क्यूब या क्यूबॉइड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आज स्टार्ट किया जाए हम लोग। सिलेंडर, हेडिंग लगा लीजिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए। सिलेंडर, सिलेंडर को बोलते हैं बेटा बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। ठीक, अब बेलन की बात जब आती है तो आपके दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए। अब ये वो वाला बेलन नहीं है, बेलन के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको आराम से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है एक ग्लास है। ठीक है, इस तरह का ग्लास, ध्यान से सुनना। ये रहा हमारे पास एक ग्लास। ठीक है, या कागज को भी रैप करके बना सकते हैं। कहने का मतलब ये बेलन, बेलन का क्या है, बॉटम और टॉप। जैसा सरफेस नीचे है फ्लैट सर्कुलर, वैसा ही ऊपर है। इसका मतलब है कि जैसा टॉप है वैसा ही बॉटम है। जैसा टॉप है वैसा बॉटम है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कुछ दिन पहले की बात याद आएगी। याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसा टॉप है वैसा ही बॉटम है। इसका मतलब हुआ कि टॉप बराबर है किसके? बॉटम के। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है ये आकृति चली जाती है किस कैटेगरी के अंदर? प्रिज्म के। और जैसे आपको पता चला कि ये प्रिज्म की कैटेगरी में आता है बेलन हमारा, तो फिर जैसा सरफेस एरिया नीचे का होगा वैसा ही सरफेस एरिया नीचे का भी होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो हो गया टॉप और बॉटम। अब बात करते हैं जब प्रिज्म आ जाता है, तो प्रिज्म में मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, याद होगा। क्या बताया था? मैंने कहा था पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब है आधार का परिमाप। हिंदी वाले बच्चे भी कुछ होंगे। आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई। अरे हाँ या ना? फिर बात करते हैं भैया टोटल सरफेस एरिया की। देखो प्रिज्म के फॉर्मूले बार बार आपको वही बता रहा हूँ और ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। टोटल सरफेस एरिया मैंने कहा था कर्व सरफेस एरिया में आप जोड़ देते हैं 2 टाइम्स, कितने टाइम्स जोड़ देते हैं? 2 गुना कितना? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। तो सीएसए का मतलब आपको पता है, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या कभी कभी संपूर्ण लिख के भी आता है। क्या लिख के आता है? संपूर्ण। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो अब सीएसए का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अभी निकालेंगे। और एरिया ऑफ बेस का मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बहुत आराम से और बहुत बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। वॉल्यूम को बोलते हैं बच्चा आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला हमने बताया था एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, हाइट, गुणा एच। एरिया ऑफ बेस का मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर मैं इन्हीं फॉर्मूलों पर स्टिक होके सिलेंडर के लिए कुछ बातें बताऊं और बनाऊं तो कैसे चीजें बनेंगी, आइए सीखते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा।
इसके फॉर्मूले बनाने चल रहे हैं थ्रू दी प्रिज्म, प्रिज्म के फॉर्मूलों का यूज करके, क्योंकि ये कैटेगरी किसमें आ रही है, प्रिज्म में। तो जब आपको ये पता चला तो अब आप बताते हैं, बात करते हैं नीचे की। तो जो ये नीचे का बेस है, अभी मैंने आपको दिखाया था इस तरह का बेस, आपको एक सर्कल टाइप में दिख रहा है, ठीक है, सर्कुलर बेस होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसा, लेकिन ये सर्कुलर बेस अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको सर्कल। और अगर ये सर्कल है तो सर्कल की क्या होती है बेटा, रेडियस। और जब रेडियस होती है तो आपको पता है कि इस सर्कल में दो चीजें हम आराम से निकाल सकते हैं, पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपको पता है 2 पाई आर। और अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया, क्षेत्रफल, अरे हाँ है ना, तो एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब अगर इन्हीं सब चीजों का यूज करते हुए यहाँ पर मैं लिखूं तो बड़ा आसान आसान से फॉर्मूले बनेंगे। क्या बनेंगे भैया, देखो, सीएसए का फॉर्मूला बनेगा आधार का परिमाप, परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इनटू ऊंचाई है h। अगर इस रेडियस को r मान ले, यहाँ से भी रेडियस r हो जाएगी, और ये वाली जो है हमारी क्या है, हाइट है। उसके बाद आते हैं टीएसए का फॉर्मूला। तो सीएसए लिखना है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो 2, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। चाहो तो 2 पाई और r कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा h, और r एक कॉमन ले लिया, एक बच गया, तो h प्लस r। उम्मीद है ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा आपको। ये कहाँ से बन रहा है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आया ना। अब इसको और डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट है h, तो यहाँ से बन गया पाई आर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को इन तीनों फार्मूलों में किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई ऐसा बच्चा है भैया जिसको लग रहा हो कि हमें छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आई, ये फॉर्मूले कहाँ से है। बच्चे बहुत सारा सोचते हैं कि डाउट बहुत सारा है भैया, डाउट नहीं क्लियर होता है, फॉर्मूले नहीं याद होते। तो फॉर्मूले तो हमने आपको दो ही बताए केवल, प्रिज्म और पिरामिड, उसी से चीजों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है, उसी के फॉर्मूले यूज करके वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाते हैं हमारे। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ तक जितनी भी बातें करी ये सब आपको बुक में मिलता है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बाकी इसकी कोई बात करते नहीं ज्यादा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बेलन का, इस बेलन को मैं ओपन करने की बात कर रहा हूँ। चलिए अगर इसको बेलन को ओपन कर दें हम, आइए इस बेलन को, जैसे ये रहा हमारा बेलन जिसकी रेडियस r है, ये रेडियस r है, रेडियस r है, और ऊंचाई की अगर बात करें तो हाइट है, ऊंचाई क्या है, हाइट, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ओपन करूं। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये किस तरह से बनेगा, अब मैं इसको जा रहा हूं करने ओपन। जब मैं इसको ओपन करूंगा बेटा, तो ओपन करने पे ये कैसे दिखेगा, अभी मान के चलना कि ये खुला हुआ, ऊपर और नीचे कुछ लगा नहीं है, ठीक है, बंद नहीं है। अभी मैं इसको अगर ओपन करूँ, आप एक पत्ती से मान लो बनाया गया, मैं दिखाता हूँ कैसे, एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ा समय दीजिए, चलिए आइए। देखो भाई, बेलन दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, ये नीचे का सर्कल आया ना, दिख रहा है कि नहीं, ये सर्कल है, और इधर से भी वही है, जैसा टॉप वैसा बॉटम, जैसा टॉप वैसा बॉटम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो ये पत्ती का बेलन बना हुआ है, और इस बेलन को मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे बीच से एक तरफ से काट दूं और इसको ओपन कर दूं। तो पहले आप बताओ, ये बेस है हमारा, बोलो जल्दी से, और इसकी रेडियस यहाँ से ऐसे होगी, बीचों बीच होगी कि नहीं होगी, अरे इस तरह से सेंटर से अगर मिला दो तो ये रेडियस होगी इतनी, है ना। तो अब अगर ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर।
अब मैं इसको अगर ओपन कर दूं ऐसे काट के तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा ऐसे, हाँ या ना, ध्यान से समझना, ये बंद था ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस चीज को समझो, जब मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे मान लो हमने यहाँ से कट मारा, तो ये जो पूरा पेरीमीटर था सर्कल का ये ओपन हो जाएगा ऐसे, हाँ या ना, तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये डायग्राम कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगा हमको, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, इस तरह मिल जाएगा। हाइट पहले भी एच थी, हाइट अभी भी एच है, हाइट पहले भी एच थी अभी भी एच। अब बात आती है ये लंबाई कितनी, ये एक आयत बन गया है, क्या बन गया है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है, क्या बन गया है, रेक्टेंगल, आयत। बोलो, अब ये आयत है तो फिर आप फिर से वही, अगर मैं इसको मोड़ दूं वापस से, देखो सारी चीजें यहीं से है, इसको मोड़ दूं तो ये सर्कल का पेरीमीटर है, और सर्कल अगर होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो ये वाली लेंथ 2 पाई आर, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो अब हमें एक आयत है और आयत की लंबाई पता है और चौड़ाई पता है। तो अब एक चीज और ध्यान से समझो, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर मैं ऐसे रख दूं तो आप कहोगे जो सामने से दिखाई पड़ रहा है यही हमारा होता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिसकी बात कर रहे हैं। ये टॉप और बॉटम जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हम अगर केवल इसकी बात करें, अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये आयत ही है, अगर मैं इस पूरे का आयत का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया का फॉर्मूला। लेंथ है हमारी 2 पाई आर और ब्रेड्थ है h, तो ये आ गया 2 पाई आर एच, क्या आ गया 2 पाई आर एच। किसी को कोई बच्चे को दिक्कत है बताओ। अब 2 पाई आर एच अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला था, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे, हाँ या ना। अब आप एक और बात बताओ, इसको अगर मैं कहूं कि ये सर्कल है एक, भाई ये सरफेस एरिया हमको पता ही चल गया कर्व्ड वाला, अगर मैं इन दोनों को भी टॉप और बॉटम को भी जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये एक सर्कल है और सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 2 पाई आर एच में जोड़ देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, अरे हाँ है ना। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर भरा जाने वाला लिक्विड जो होता है उसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना। अब जैसे इसके अंदर अगर लिक्विड भरोगे तो लिक्विड किस चीज को कवर अप करेगा, लिक्विड जब भरोगे तो पूरे क्षेत्र, ये जो एरिया है ये वाला हिस्सा है, क्या पूरे में फैल जाएगा ऐसे लिक्विड और भरता हुआ चला आएगा। लिक्विड जो है वो पूरा एरिया कवर अप कर रहा है, ध्यान से समझो। जब हम सरफेस की बात कर रहे थे सरफेस एरिया की, तो ये सरफेस केवल ये कवर हो रहा था, बीच का हिस्सा नहीं ले रहा था। वॉल्यूम में पूरा एरिया कवर अप होता है, तो पूरा एरिया ये कवर अप होगा, और किस ऊंचाई तक कवर अप करेगा वही वॉल्यूम होता है। कितना एरिया और किस ऊंचाई तक, कितना एरिया और किस ऊंचाई तक, तो कितना एरिया, तो एरिया तो वही है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या थी एच, ऊंचाई तक जाएगा लिक्विड, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रिज्म समझ के चीजें करो, आप इस तरह से भी ओपनिंग जरूर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ओपनिंग आनी चाहिए। उम्मीद है ये जो बेसिक वाली बातें हैं ये आप समझ पाए हो। ये जो प्रिज्म वाले फॉलो करते हुए हैं जिनका बेस और टॉप बराबर होता है, बड़े आसान होते हैं, उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ। ठीक है, तो उम्मीद है ये बेलन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप कर पाओगे। ठीक है, अगर इन पे सवाल आएगा तो आप आराम से हो जाएंगे, करके भी देखेंगे, सारे एक एक सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं, या वो और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, कल को बोल सकता है कि एक बेलन है इस तरह का और ओपनड है, खुला हुआ है, खुला हुआ का मतलब ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, अगर ढक्कन नहीं लगा है तो आप हमको बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। चीजें समझा करो, देखो है ना। मान लो ये खाली पाइप है हमारे पास, ठीक है, और इस पाइप में हमने एक तरफ से बंद कर दिया है और एक तरफ ओपन रखा है। ठीक है, ये ओपन है, इधर था इससे बंद कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये सरफेस हमें चाहिए कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच, हाँ है ना, जल्दी बोलो। और अगर ये ओपन है तो इधर तो कुछ है नहीं एरिया,
नीचे वाला बंद है, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला जो सर्कल है इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और इस वाले सरफेस का ये जो बाहर है 2 पाई आर एच, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो नहीं होगा वहां पर, रटो नहीं चीजों को, आप समझो कि जो चीजें हैं वो सामने बन रही हैं, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़े थोड़ा सा, तो सवालों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं होलो सिलेंडर की। किसकी बात करते हैं, होलो सिलेंडर की। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, खोखला बेलन क्या है, कैसे बनता है। खोखला बेलन का मतलब ये है कि बेलन की कुछ मोटाई होगी, ठीक है। जैसे मान लो एक पूरा ठोस बेलन ले आए आप इस तरह का, ठीक है, ये बिल्कुल भरा हुआ है, इसके अंदर जगह नहीं है, लेकिन अब मैं बीच से कुछ हिस्सा काट के ऐसे निकाल दूंगा, तो कुछ मोटाई का, अभी मान लो ये जो दिख रहा है बेलन आपको, ये होलो है, कैसा है, होलो। अब होलो का मतलब ये जो कागज है या जिस मेटल से बना हुआ है, इस मेटल की कुछ मोटाई भी होगी, ठीक है, बस उस मेटल को मान के चलो। तो मैं अगर यहाँ बनाने का कोशिश करूँ आपको सामने डायग्राम, तो डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ, कोशिश करना समझने की, आसान है। जैसे ये रहा हमारा एक, और इसके अंदर मैं एक और कलर का बना देता हूँ, ठीक है, यही से ऐसा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ मैनुअली बना देता हूँ। ये मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये है हमारा होलो, और ये वाला जो किनारे का ये बीच का हिस्सा है ये मेटल है, ये पूरा क्या है, मेटल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, वो खाली है, ये मेटल है, ये वाला ठीक है, ये भी हिस्सा बीच का हिस्सा, वहां से मान लो हमने कुछ मेटल निकाल लिया है, ठीक है, ये जो ब्लू है ये वाला हिस्सा मेटल है। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि मेटल का, आपसे पूछा जाएगा कि वो बता दो वॉल्यूम क्या है जो बचा हुआ है, बीच का हिस्सा निकाल दिया अगर, ठीक। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूँ, आप हमको सिर्फ इतना बताओ कि पहले पहले अगर ये ना निकाला गया होता, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, यहाँ से लेके, इस बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक की बाहर वाली रेडियस है, बाहर वाली रेडियस है, बाहर वाली रेडियस है, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल, और यहाँ से भी बाहर वाली रेडियस है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। और आपको पता है ये ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है, ठीक। अब अंदर से हिस्सा काटा गया है, तो कुछ रेडियस से काटा गया होगा, हम मान लेते हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला काटा गया है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, अंदर से जो काटा गया है इसकी रेडियस यहाँ तक की है स्मॉल आर, ठीक है, ये जो हिस्सा निकाला गया है स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर क्या क्या पूछ सकता है, कि आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम, इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की, खोखले बेलन का आयतन, ये कैसे निकलेगा, खोखले बेलन का बता रहे हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर ये ना निकाला गया होता तो पूरा वॉल्यूम क्या था, तो पूरा वॉल्यूम आप कहोगे कि रेडियस आर थी, हाइट एस थी, तो पूरा वॉल्यूम था पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर बात हुई कि इसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया आपने, तो ये अंदर वाला बेलन निकाल दिया है, बड़े वाले बेलन से अंदर वाला बेलन, और अंदर वाले बेलन का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, उसको अगर निकाल दिया गया तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कम हो जाएगा, तो ये जो बच जाएगा ये हिस्सा, ये है हमारे खोखले बेलन का आयतन। किसका है, खोखले बेलन का आयतन, और ये बहुत इजी है, बाहर वाले से अंदर वाले वॉल्यूम को निकाल दो, बच जाएगा मेटल मेटल बीच वाला हिस्सा, वो वाला हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से कुछ लोग कॉमन ले सकते हैं,
पाई कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ लोग यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई एच ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, सिंपल है। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कुछ लोग लिखते ही नहीं, सीधे सीधे बाहर वाले की रेडियस को निकाल के अंदर वाले को घटा देते हैं, वॉल्यूम को सीधा सीधा निकल आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो सर इसमें तो ज्यादा टेंशन नहीं, तो टेंशन कहाँ है? टेंशन ये है कि जब पूछा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जब पूछा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है ऐसे वाला फ्लैट वाला हिस्सा, जैसे ये है, टॉप और बॉटम छोड़ना है, ध्यान रखना, टॉप और बॉटम छोड़ के। तो अब ऐसे जब देखोगे, खोखला है, खोखला है तो बाहर से भी एक सरफेस बना हुआ है और एक सरफेस मोटाई के छोड़ के अंदर भी बना हुआ है, अरे हाँ या ना। अगर मैं देखूं तो एक बाहर तरफ से एक अंदर तरफ से। अगर मैं बाहर वाले का निकालना चाहूँ सरफेस एरिया, तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो दोनों सरफेस एरिया हमें क्या करने होंगे? जोड़ने होंगे। बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर, तो बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर वाले का वैसे ही सरफेस बना होगा, अंदर की तरफ भी ऐसे ही गोल 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 गोल, तो अंदर वाले की रेडियस है स्मॉल आर, तो आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर और हाइट है एच। यहाँ से फिर से कॉमन हो जाएगा, 2 पाई एच कॉमन हो गया, अंदर बच गया आर प्लस। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आसान है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। भैया टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया, तो जब टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है सी एस ए तो लिखना ही पड़ेगा। सी एस ए क्या आया है? तो ये आया है 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस। अब इसमें क्या होगा? अब ऊपर वाला सरफेस जितना है नीचे उतना होगा। आप ध्यान से समझो, ऊपर वाले सरफेस को दिखा रहे हैं, ये पूरा बाहर वाला है जिसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। एक अंदर तरफ से काटा गया हिस्सा कुछ इस तरह से काट लिया गया और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है स्मॉल आर। हमें ये वाला हिस्सा बचेगा केवल एरिया में, क्योंकि अंदर से हिस्सा कट गया है ना। और ये एरिया निकालना है, तो पूरे एरिया में से पूरा एरिया कितना होगा? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाला एरिया क्या? तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा, अरे हाँ है ना। और जैसा ऊपर हिस्सा बचा हुआ है वैसे ही नीचे है, तो क्या मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं? 2 इंटू क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अरे हाँ है ना, पाई कॉमन ले लिया हमने। तो ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ होलो सिलेंडर। बताइए भाई, क्या यहाँ तक कोई ऐसी चीज लगी है जो आपको लग रहा है कि नहीं आया होलो में? और सवाल होलो पे भी बनते हैं, सवाल किस पे बनते हैं? होलो पे बनते हैं। कभी कभी इसका वजन जो है, मेटल का जो वजन पूछा जाता है, वजन किलोग्राम में अगर पूछा गया तो फिर डेंसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डेंसिटी, और वो डेंसिटी खुद बताते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे किलोग्राम पूछ लिया गया और डेंसिटी बताई नहीं गई। तो जब घनत्व दिया जाएगा तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी खोखला बेलन में। ठीक है, आइए, जब कभी आपसे वजन पूछा जाए, वजन का मतलब मास, तो मास के लिए आपको डेंसिटी चाहिए होगी और इनटू वॉल्यूम कराया जाता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, घनत्व दिया जाएगा और गुणा, वॉल्यूम का मतलब होता है वजन कह लो या बाहर कह लो। ठीक है, तो ये होता है। क्लियर है बात? तो घनत्व वो पेपर में खुद देगा, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर कभी किलोग्राम में, बाहर किसमें, किलोग्राम या ग्राम, जो भी जिसमें भी पूछा जाए, ग्राम में पूछा जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो उम्मीद है ये बात जो आसान है वो कर लोगे आप। तो हमने दो तरह के फॉर्मूले देखे, एक हमने देखा बेलन का और दूसरा हमने देखा खोखला बेलन का। किसका देखा? खोखला बेलन। ठीक, अब बात करते हैं कटिंग की। किसकी बात करते हैं? कटिंग की, निकालने की, या उसके अंदर रखे जा सकने वाले पॉइंट। ठीक है, कैसे कैसे चीजें बनेंगी जरा उसको देखते हैं। स्पेशल पॉइंट्स में आते हैं और समझने की कोशिश करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की, कि बेलन को काटा जाए। तो
बेलन को दो तरह से आप काट सकते हो, जैसे ये हमारे पास बेलन है मान लो, ठीक है, और इसको मैं दो तरह से काट सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। आप दो तरह से काट सकते हो। पहली कटिंग कैसी होगी कि आप जैसे बेलन है ऊंचाई को आधा कर दो, तिहाई कर दो, चौथाई कर दो, वो डिपेंड करता है ऐसे कट करने पे, ठीक है। तो मैं बेलन बना देता हूँ, ये रहा हमारा बेलन, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस स्मॉल आर है और हाइट। तो जो हम फर्स्ट कट करने वाले हैं, फर्स्ट कट करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, हाइट को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, हाइट। हाइट को अगर हम कट करें तो हाइट किस ऊंचाई से काटा जाएगा, कहीं से भी आप काटो, बात समझना मेरी बात। अनुपात, जिस अनुपात में हाइट को काटोगे वॉल्यूम तो उसी रेशियो में बन जाएगा भाई, सिंपल है कि नहीं है। मान लो उसने बीचों बीच से काट दिया तो आधा आधा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम पे सवाल नहीं आता है जब आप कटिंग करते हो और हाइट से कट करते हो, किसी भी हाइट से कट कर लो, तो क्या होता है, सरफेस एरिया पे सवाल बनते हैं। और सरफेस एरिया पे वो भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं कहूं पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, पहले पहले टीएसए क्या था, तो पहले था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, हाँ या ना, यही तो था भाई। 2 पाई आर एच ये वाला हिस्सा हो गया, और ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, तो कितना हो गया 2 पाई आर एच स्क्वायर। अब अगर सोचो मैं 20 से कट मार दूं और मैं दो हिस्से इसके कर दूं, ऐसे समझो, एक और शीट लेते हैं, सारा खेल समझने का है, ठीक है। ये रहा, मान लो ये हमारे पास एक बेलन था पहले इस तरह, ठीक, और इस बेलन को हमने क्या किया, ठीक है, इस ऊंचाई का एक बेलन था मेरे पास, इस ऊंचाई का, और 20 से मैंने कट कर दिया। जब कट किया तो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया था वो तो अभी भी है और ये भी है। जब ऐसे कट किया, ऐसे बीचों बीच से, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब 20 से जब मैं कट करूंगा इसको, 20 से जब मैं इसको कट करूंगा, ध्यान समझो, तो ये 20 से अलग हो जाएगा, तो ये दो फेसेस और बन जाएंगे, ऊपर वाला और टॉप, नीचे वाला तो था ही, ऊपर वाला और नीचे वाला, देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला तो था ही। जब इसको कट करोगे तो ये दो नए फेसेस और बन जाएंगे, और ये वाला फेस और ये वाला फेस बराबर है, इसका मतलब जैसा टॉप का था और जैसा बॉटम का था वैसे ही दो फेस और बन गए हैं। तो जब कट कर दोगे तो ये कटिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी, देखो ध्यान से, ठीक है। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये बेलन कुछ इस तरह से कट जाएगा, है ना, इस तरह से। और जब इस तरह से कटेगा तो रेडियस अभी भी वही है, आर रहेगी, रेडियस अभी भी वही आर है। लेकिन अब जब ऐसा कट किए हो तो हाइट किसी भी अनुपात में कटे, मान लो बीचों बीच काट दिया, तो हाइट से तो कोई लेना देना है नहीं। जो नया बनेगा वो ये वाला फेस बनेगा, न्यू फेस, और एक फेस ये बनेगा, तो यही चीज बढ़ेगी, बाकी चीज तो बढ़ेगा नहीं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू टोटल सरफेस एरिया बताओ, न्यू टोटल सरफेस एरिया, तो पुराना वाला 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, प्लस ये पुराना वाला है, और इसमें दो फेसेस और बढ़ गए, कुछ कम तो हुआ नहीं है। तो हुआ क्या, ये दो फेसेस बढ़े और दो फेसेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, एक का बेटा पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर, कितना बढ़ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये हो गया, तो सवाल इस पर आएगा कि अगर एक कट कर दिया जाए, तो याद रखना एक कट पर, मैं लिख देता हूं, एक कट पर दो नए फेसेस बनते हैं, दो न्यू फेसेस बनते हैं, ठीक है। अगर दो कट कर देंगे तो चार नए बनेंगे, तो एक कट पर दो नए फेसेस बनेंगे, वो भी कब, जब हाइट पर हम कट करेंगे, हाइट को काटते जाएंगे। मान लो हमने 3 कट मार दिए तो कितने फेसेस बढ़ जाएंगे, 6 फेसेस बढ़ जाएंगे, 6 फेसेस, एक फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, 6 फेसेस का 6 पाई आर स्क्वायर। ओके भैया, यहाँ तक बताओ जल्दी से, ये कटिंग क्लियर है सबको, ठीक है। अब दूसरा कट देखते हैं, हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट अगला कट किसका होगा, अगला कट होगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास सिलेंडर है, फिर से रेडियस ले लेते हैं आर, रेडियस आर, और हाइट है, हाइट है, ठीक। अब मैंने क्या किया, जैसे ये बेलन था, जब मैं इस बेलन को काटूंगा, ध्यान से समझना, ये बेलन है हमारा, और इस बेलन को मैं यहाँ से ऐसे बीचों बीच से ऐसे कट कर रहा हूँ,
समझो बात को, बीचों बीच से ऐसे चाकू रखी, मान लो इस तरह का आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से चाकू ऐसे रखी ऊपर से और बिल्कुल नीचे तक काटते चले गए, दो हिस्सों में बट गया ऐसे। जब ये कटा तो अब फिर से तो बात देखोगे तो क्या कोई कुछ कम हुआ? कम नहीं हुआ। फिर से आप जब ये दो हिस्से अलग अलग बढ़ जाएंगे तो ये हिस्सा आधा आधा ऐसे, आधा हिस्सा ये हो गया, ध्यान से समझो, ये आधा हिस्सा है, आधा मुड़ा हुआ, ठीक है, और आधा ही मान लो इस साइड का होगा ये वाला हिस्सा। चीजें समझो, ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। ऐसे मान लो ये पूरा जुड़ा हुआ था, पूरा जुड़ा हुआ था, ठीक, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था, हमने बीच बीच से काट दिया तो ये हिस्सा इस तरह का निकल आएगा। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी से, इस तरह का ऐसा हिस्सा निकलेगा, कट जाएगा बीचों बीच से, पाइप जैसे लिए हो और पाइप को बीचों बीच से ऐसे काट दो तो आप देखोगे कि ये वाला फेस जैसा ये फेस है, ये फेस दिख रहा है, अंदर वाला नहीं, ऊपर से ये फेस मान लो बंद है पूरा ऐसे, तो बताओ ये कौन सी आकृति दिख रही है? तो आप देखोगे लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसका मतलब जब मैं इसको कट करूंगा ऐसे, जब मैं इसको कट करूंगा, और कट कहाँ से कर रहे हैं, ध्यान से समझो, कट कर रहे हैं यहाँ से, कलर चेंज कर देते हैं, कट कर रहे हैं यहाँ से बीचों बीच से ऐसे कट मारा, ऐसे ये कट कर दिया, ये कट, ठीक। जब कट किया तो दो नए हिस्से बन गए, किस तरह के बन गए? ऐसे हिस्से हो गए। ये हिस्सा कटा हुआ इमेजिन करो थोड़ा सा, और ये सब चीजें आपको सीखनी होगी, और ये हिस्सा कटा हुआ, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये हिस्सा। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये दो हिस्से ऐसे जोड़ दिए गए, चिपका दिए गए हैं, ठीक है, तो आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये, मिलके पूरा सर्कल बना देगा। ऐसे ही नीचे आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, पूरा सर्कल बना देगा। अगर नीचे साइड चाहो तो मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से रेडियस, ये पीछे साइड को बना देते हैं, ठीक है, ये भी पीछे साइड को बना देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे चिपक जाएगा, वो ऐसे चिपक जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएंगे। तो जब कट करेंगे तो फिर से आप देखोगे कि दो नए फेसेस बने, और इस बार हमने किसको कट किया है? टॉप या बॉटम सरफेस से, बीचों बीच से। कट जो है सेकंड कट है, हमने टॉप या बॉटम सरफेस को बीच से कट किया है, बीच से कट किया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? टॉप या बीच से ऐसे काट दिया है, तो ये दो नए फेसेस बनेंगे, और नए फेसेस बनेंगे हमारे पास, क्या बनेंगे? तो वो बनेंगे रेक्टेंगल। क्या बनेंगे? रेक्टेंगल। और जो रेक्टेंगल बनेगा, ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपको पता करनी होगी, क्योंकि नया सरफेस तो यही बना है, इसी का एरिया पूछेगा आपसे कितना बढ़ गया है कि नहीं? तो ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, तो ये तो हाइट h है, ये कितना रहेगा? तो बताओ, ये r था, और इधर भी जब काटोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? r। तो आप देखोगे कि जब ऐसे कटेगा, ऐसे समझो, पहले ये था, ठीक है, पहले ये था पूरा ऐसे पाइप बना हुआ था, हाँ या ना? तो पूरा अगर बीचों बीच से ऐसे काटेंगे तो पूरा पाइप पहले यहाँ से यहाँ तक r था, ठीक है, बोलो ये रेडियस r थी, और जब इसको आप कट करोगे ऐसे, ठीक है, ये r है, और जब बीचों बीच से काटोगे तो पूरी लेंथ जो बनेगी वो 2r बनेगी। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है? 2r। तो 2r और h जैसा कितने फेसेस बनेंगे? दो नए फेसेस बनेंगे। कितने बनेंगे? दो फेसेस। अब आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आ जाएगा 2rh, और दो नए फेसेस बने हैं, तो दो नए फेसेस पे 2 इंटू 2rh, तो अब कितना हो गया? 4rh, ठीक है, ये न्यू एरिया है, न्यू एरिया। तो पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था? बताओ भाई, पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था? पहले टोटल सरफेस एरिया वही था, कितना? 2πrh प्लस 2πr²। और अब मैं कहूँ न्यू टोटल सरफेस एरिया बताओ आफ्टर कटिंग, तो ये तो रहेगा रहेगा क्योंकि ये कम हुआ नहीं है, प्लस 2πr², और प्लस ये वाला हिस्सा और बढ़ जाएगा,
हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई नहीं है, 4 आर और एच। ये हमारा, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो जब भी कटिंग पे सवाल आते हैं तो सरफेस एरिया पे ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए भाई, तो ये दो तरह की कटिंग हो गई। अब इसके अलावा और ज्यादा कुछ कटिंग इस पे ज्यादा आती नहीं है। ठीक है, अब हाँ, धागा वगैरह इस पे भी लपेटा जाता है, बेलन के ऊपर धागा लपेटा जाता है। अब धागा लपेटने का मतलब फिर से वही है, चलो धागे वाला कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। धागा लपेटा हुआ, अगर धागा लपेटा हुआ तो धागे की लेंथ हमसे पूछी जाएगी। अब वो कितने चक्कर होगा, देखो वो आपको समझना होगा। जब आपने क्यूब और क्यूबॉइड वाले में देखा होगा, तो क्यूब में देखा होगा धागे को हमने जितने सरफेस पे टच किया था मैं उसको ओपन कर दे रहा था। तो जब यहाँ भी हम धागे को बेलन के ऊपर लपेटेंगे, चाहे एक चक्कर लपेटो चाहे 10 चक्कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बेलन, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर और हाइट है, ठीक, अगर मैं धागा लपेटूंगा तो किसी एक कॉर्नर को पकड़ के धागा लपेटेंगे। जैसे ये बेलन रहा हमारा, मान लो सिर्फ हम एक ही चक्कर लगाना चाहते हैं, तो जहां से चले वहीं वापस आ जाओ घूम के, यही तो चक्कर होता है भाई, जहां से चलो वहीं पर आ जाओ। तो अगर केवल यही लपेटोगे तो ये तो 2 पाई आर है, लेकिन अगर धागा मैं यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ूं और यही वापस आना है, तो मैं एक चक्कर ऐसे लगाऊंगा, घुमा के ऐसे ले जाऊं और घुमा के वापस यहीं इसी वाली लाइन पे यही बांध दूं जहां से जुड़ा हुआ है। यहाँ से शुरू करूँ, ऐसे घुमा के वापस यहीं पर बांध दूं आके, तो एक चक्कर हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं धागा, जैसे मान लो ये कटिंग थी, यहाँ से मैं धागा लपेटूं, ऐसे वापस ला के यहीं पर कर दो, तो पूरा इधर से सरफेस से घूमता हुआ वहां तक चला जाए। ये धागा है एक चक्कर का, इसकी लंबाई। अब धागा एक चक्कर पे बंधा हुआ है, तो आपने देखा कि ये कॉर्नर से इस कॉर्नर पे पहुंच गया है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ और चीजों को समझना। मैंने धागा यहाँ बांधा और यहाँ से चक्कर लगाना धागा शुरू किया, और धागा लिपटा लिपटा यहाँ तक आ गया, इस कॉर्नर तक, यहीं तक। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि धागा यहाँ से बांधना शुरू किया और इस कॉर्नर पे आ गया, जल्दी बोलो, यहाँ से चला है और यहाँ पर आ गया है। तो धागा ने पूरा इतनी डिस्टेंस कवर की है। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी हमें धागे की लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे तो आपको पता है ये एक आयत बन जाता है, और आयत बनने पे ये जो होता है ये तो एच ही रहता है, और ये पूरी होती है 2 पाई आर। भाई ये पूरा बेस जो था क्या था, 2 पाई आर। जब इसको ओपन किया 2 पाई आर हो गया, और जो धागा आपने लपेटा है वो ये धागा है, यहाँ से लेके यहाँ तक धागा, ये हमारा धागा। ठीक है, ये हाइट एच है, ये 2 पाई आर है, और धागा चाहिए। धागे की लंबाई को अगर डी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो हम पाइथागोरस यहाँ लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, वैल्यू ही रखना वहां पर, इसको पाई स्क्वायर मत करना, तो 2 पाई आर का होल स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा धागे की लंबाई। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पॉइंट में ना बने चीजें अंदर, तो इसलिए रेडियस 7 का मल्टीपल ही रखने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि जब 7 का रखोगे तो पेरीमीटर जो आता है हमारा, ये पूरा पेरीमीटर 44 आता है, तो यहाँ पूरा वैल्यू 44 आ जाएगा। 44 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू फिर पॉइंट पॉइंट में नहीं बनती है। ठीक है, और कुछ का रखोगे तो फिर पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें बात की बात है, फिलहाल ये समझ में आया। अगर ये 2 चक्कर लगाया होता, अगर ये कितने चक्कर लगाता, 2, तो धागा कैसे होता, समझना ध्यान से। अगर आपने पुरानी चीजें देखी तो आपको 2 चक्कर वाला 3 चक्कर वाली चीजें समझ में आएंगी। मान लो मैंने 2 चक्कर लगाया, पहला चक्कर यहाँ से चले, घूम के यहाँ आ गए वापस, और यहाँ से फिर घूम के पहुंचे यहाँ आ गए, 2 चक्कर हो गए हमारे, आया ना। तो अब देखोगे कि पूरी हाइट जो थी, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ 2 चक्कर लगेंगे तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहला चक्कर कंप्लीट होगा। तो पहला चक्कर जब कंप्लीट होगा तो नीचे की हाइट h/2 और ऊपर की हाइट भी h/2, तो हम फिर से वही एक चक्कर निकालेंगे, लेकिन इस बार हाइट जो है, इस बार जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये रखूंगा 2 चक्कर पे, तो हाइट h/2, हाइट कितनी हो जाएगी, h/, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट कितनी हो जाएगी h/2, ये 2 पाई आर ही रहेगा। और ये एक बार का आ जाएगा, हमें 2 बार का निकालना है। क्लियर है मेरी बात?
आया ना? आसान है, बोलो यहाँ तक। मान लो 3 चक्कर लगते तो फिर हाइट को h/3 कर देते। आया ना? तो ये आसान होता है, धागे की लंबाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। धागा एक चक्कर का निकाल लो, उसके बाद जितने हो उतने का मल्टीप्लाई कर, जितने चक्कर लगे हो। उम्मीद है ये धागे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब है क्या? अब ये है कि जब आप देखोगे इसके बाद धागा हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसी में बचता है कि इसके अंदर बहुत सारे चीजें रखी जाती है। इसके अंदर से शंकु निकाला जा सकता है, इसके अंदर से मैक्सिमम साइज का आपसे क्या निकाल सकता है, मान लो क्यूब निकाला जा सकता है कि नहीं? और इसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम साइज का गोला निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग एडवांस पार्ट में करेंगे, इस पार्ट में तो अभी नहीं हो पाएगा और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इस पार्ट में हम यहीं तक इसको करेंगे और आगे की चीजें जो है, जैसे क्या क्या बनेगा, तो इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे चीजें बनेंगी। आप देख लो कि अगले में हम लोग पुटिंग वाला या कटिंग वाला रखेंगे कि कट करके निकाला गया, मान लो लकड़ी का इस तरह से टुकड़ा लेके आए, उसके अंदर से निकाल लिया गया, ठीक है? तो बेलन के अंदर मान लो इस तरह का ये बेलन है हमारा, ठीक है, और इस बेलन का मैक्सिमम साइज का मान लो उसने कोन निकालना है, तो कोन निकालेगा तो बेस तो यही लेगा, तो यहाँ से कोन इस तरह से निकाल लेगा, ठीक है? या फिर दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि मान लो इसने फिर से एक बेलन लिया और इसके अंदर से मैक्सिमम साइज का मान लो गोला निकाल दिया। तो अगर इसके अंदर से मैं गोला निकालूं तो मैक्सिमम साइज का गोला कुछ इस तरह का होगा, जो सरफेस को टच करता हुआ ही रहेगा। अरे हाँ या ना? ये रहा। तो इस तरह से गोला अंदर से मैक्सिमम साइज का निकाल सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम साइज का आप गोला निकाल सकते हो, ये रहा, ठीक। गोला हो गया, इसके अंदर कलर कुछ अगर डिफरेंट लग रहा हो तो कलर में चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ये रहा, ठीक। अब इसके अंदर क्यूब भी रखा जा सकता है, इसके अंदर क्या रखा जा सकता है, क्यूब भी रखा जा सकता है। कैसे? मान लो कि हमने एक बेलन बनाया इस तरह से और इसके अंदर हम मैक्सिमम साइज का एक क्यूब रखने जा रहे हैं, क्यूब। तो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये, ठीक है? इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब, जरूरी नहीं कि वो ऊपर टच करेगा नहीं करेगा, ये सब चीजों की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि क्यूब की साइड्स जो होती हैं सारी एजेस हो चाहे जो हो सब बराबर होती हैं। तो जितना नीचे का ले रहे हो बस उतनी हाइट तक ले सकते हो। और मान लो बेलन काफी लंबा हुआ तो ऐसा नहीं कि क्यूब भी ऊपर तक टच करेगा, है ना? गोले का भी वही सीन है भाई, रेडियस जो लोगे रेडियस से ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि चारों तरफ की रेडियस बराबर होती है। और हाइट मान लो बहुत ज्यादा हुई, या ऐसे समझ लो एक पाइप है, पाइप के अंदर एक बॉल डाल दिया आपने, तो बॉल डालने पे क्या ऐसा होता है, या ये ग्लास है मान लो, इसके अंदर मैं बॉल डालूंगा तो बॉल नीचे सरफेस पे जाके टच कर जाएगा और उसके बाद जितनी उसकी रेडियस होगी उतनी ऊंचाई तक तो रहेगा, बाकी ऊपर खाली रहेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि रेडियस कितनी है और क्या कैसे आएगा, ठीक है? जरूर अगर हाइट उतनी ही है ना, तो फिर तो टच ऊपर तक करेगा, है ना? डिपेंड करता है। यहां पर क्या सीन है, यहां पर हाइट का लोचा नहीं है कि ऊपर टच करेगा कि नहीं करेगा, वो नीचे वाले सरफेस से यहां से ऐसे काटेगा और ऊपर यहां तक का पॉइंट तक का काट लेगा। यहां तो हाइट हमें क्लियर मिल जाती है, यहां पर हाइट वाला बवाल नहीं रहता इन दोनों केसेस में, है ना? तो इन दोनों केसेस में कैसे क्या निकलेंगी हाइट, कितना क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग एडवांस वाले पार्ट में देखेंगे, कैसे इसके अंदर कटिंग होती है, कैसे सरफेसेस बनेंगे, हाँ, न्यू सरफेस कैसे बनेगा, कितना टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके एडवांस पार्ट में देखेंगे। अगर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या प्री वगैरह की तैयारी कर रहे हो जिसमें कटिंग वगैरह नहीं आती है, तो आपका जो अभी तक का पार्ट है वो इनफ है, उसी से सवाल लगाना शुरू करो और कर लो।
अब आपको लगता है कि हमें कंप्लीट पूरा पढ़ना है जिसमें कटिंग वगैरह सारी सीखनी है, कैसे कट होता है, इसमें ज्योमेट्री वगैरह का भी यूज होता है, सारी चीज़ों का यूज करके कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालना, रेडियस निकालना, सारी चीज़ों की बातें वो सब यूज करेंगे हम लोग एडवांस वाले पार्ट में। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है किसका, बोलो, हाँ बोला करो भाई, बेलन का है ना। तो सिलेंडर का पहला पार्ट हो गया, सिलेंडर का सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।